गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में, वित्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। तो वित्त के प्रकार जानने से पहले हम एक छोटा सा वित्त के बारे में पढ़ लेते हैं कि वित्त होता क्या है, फाइनेंस होता क्या है। तो जैसे कोई भी आर्थिक क्रिया वित्त के बिना संभव नहीं होती। उद्योग, व्यवसाय इनकी सफलता पर्याप्त वित्त की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। तो सामान्यतः वित्त को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला सार्वजनिक वित्त, दूसरा निजी वित्त या प्राइवेट फाइनेंस। तो जो सार्वजनिक वित्त होता है उसके अंतर्गत सरकार की वित्त व्यवस्था आती है। इसमें सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। और जो प्राइवेट फाइनेंस होता है, निजी वित्त होता है, उसके अंतर्गत व्यक्तियों और संस्थाओं के आय व्यय को सम्मिलित किया जाता है। तो निजी वित्त का विभाजन उद्देश्य के अनुसार होता है। जैसे व्यावसायिक उद्देश्य से आय व्यय का निर्धारण व्यावसायिक वित्त कहलाता है, और एक व्यक्ति द्वारा निजी कार्य हेतु आय व्यय को व्यक्तिगत वित्त कहते हैं। तो जो फाइनेंस होता है उसके क्या क्या प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। तो इसको हमने 3 पॉइंटों पे हम देखेंगे। एक, समय अवधि के अनुसार कौन कौन से वित्त होते हैं, स्वामित्व के अनुसार कौन कौन से वित्त होते हैं, और क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से वित्त होते हैं। तो पहला हमारा आता है समय अवधि के अनुसार। तो समय अवधि के अनुसार सबसे पहला पॉइंट आता है अल्पकालीन वित्त। तो जो अल्पकालीन वित्त होता है, तो वित्त की आवश्यकता अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की होती है। जब स्थायी विनियोजन करना हो तो वित्त की आवश्यकता हमें दीर्घकाल के लिए होगी, और उसी प्रकार से जब व्यवसाय को गति प्रदान करनी हो तब वित्त की आवश्यकता कुछ वर्षों के लिए होगी, और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति हेतु वित्त की व्यवस्था अल्पकालीन होगी। तो इस प्रकार अलग अलग प्रयोजनार्थ वित्त की आवश्यकता भी अलग अलग समय अवधि के लिए होगी। तो फर्स्ट आता है हमारा अल्पकालीन वित्त। तो सामान्यतः दैनिक कार्य संचालन हेतु जो धन की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चे माल का क्रय करना, माल की पैकिंग करना, विपणन, विज्ञापन आदि। तो इन उद्देश्यों हेतु अल्प अवधि के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः 12 से 15 महीने के लिए जब वित्त की आपूर्ति की जाती है, तो इसे अल्पकालीन वित्त कहते हैं। नेक्स्ट आता है मध्यमकालीन वित्त। तो जो व्यवसाय है उसमें वित्त की आवश्यकता सामान्यतः तकनीकी परिवर्तन हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो जाए, छोटा सा पूंजी निवेश करना हो, बाजार आवश्यकताओं आदि हेतु होती है। तो ये सामान्यतः मध्यमकालीन वित्त जो होता है वो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जो वित्त प्रबंधन किया जाता है उसे मध्यमकालीन वित्त कहते हैं। फिर दीर्घकालीन वित्त आता है। तो व्यवसाय के लिए अगर नवीन पूंजी निवेश करना हो, कोई भारी मशीन क्रय करनी हो, व्यवसाय का कोई अपग्रेड करना हो, व्यवसाय को कोई आधुनिकीकरण करना हो, तो उसके उद्देश्य हेतु दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होगी। और दीर्घकालीन वित्त कौन सा होता है? जो 5 साल से अधिक अवधि के लिए जिस वित्त की व्यवस्था की जाती है वो दीर्घकालीन वित्त कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना स्वामित्व के अनुसार कौन कौन से वित्त होते हैं। तो जो वित्त व्यवस्था होती है वो सरकार के द्वारा तथा निजी व्यक्ति और संगठनों आदि के द्वारा भी की जाती है। तो सरकार की जो वित्त व्यवस्था है वो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत आती है, जबकि निजी व्यक्तियों तथा संगठनों का जो वित्तीय निजी वित्त के अंतर्गत आता है। तो 2 तरह के होते हैं। पहला निजी वित्त, जब निजी व्यक्तियों, संगठन, संस्थाओं, उपक्रम आदि के द्वारा अपने व्यवसाय के जो संचालन के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे वित्त को निजी वित्त या प्राइवेट फाइनेंस की संज्ञा दी जाती है। यह निजी वित्त इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में होती है तथा निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फाइनेंसिंग की जाती है इसकी, इसलिए इसको प्राइवेट फाइनेंस कहते हैं। सार्वजनिक पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? सार्वजनिक वित्त से तात्पर्य सार्वजनिक वित्त वो होता है जो सरकारी का फाइनेंस होता है, यानी सरकारी वित्त होता है। इसके अंतर्गत किस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय व्यय की व्यवस्था कैसे करे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक निगम, स्थानीय निकाय आदि के द्वारा की गई जो वित्त की व्यवस्था है उसको सार्वजनिक वित्त कहते हैं। इसमें जनता द्वारा प्राप्त आय सार्वजनिक हित में व्यय की जाती है। तो ये हुई हमारी स्वामित्व के अनुसार जो वित्त होता है वो 2 तरह का होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना क्षेत्र के अनुसार।
तो क्षेत्र के अनुसार भी दो तरह का होता है, एक आंतरिक वित्त और एक बाह्य वित्त। तो जैसा नाम से ही लग रहा है कि वित्त का जो विभाजन है वो राजनीतिक सीमाओं के आधार पर यदि किया जाए तो दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, पहला राष्ट्रीय वित्त तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त। तो व्यापक रूप में जब वित्त का हम विश्लेषण करते हैं तो क्षेत्र के अनुसार दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट आता है आंतरिक वित्त। जब देश में अर्थव्यवस्था में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी फाइनेंस की व्यवस्था करनी होगी तो उसे आंतरिक वित्त कहते हैं। तो एक देश की सीमा के अंतर्गत पूंजी निवेश करना वो वित्तीय होता है, जिसका उद्देश्य आंतरिक अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक वित्त। और जो एक्सटर्नल फाइनेंस है, बाह्य वित्त, जो बाह्य वित्त है वो कार्य क्षेत्र को प्रकट करता है, उस शब्द को जिसका विस्तार देश की सीमाओं से बाहर होता है। आयात निर्यात के लिए जो वित्त की व्यवस्था करना हो, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के निपटारे के लिए जो वित्त की व्यवस्था करनी हो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग करना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एक देश से दूसरे देश में निवेश प्रवाह आदि हेतु जो वित्तीय को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फाइनेंस। ठीक है, जो देश के बाहर जो अपना फाइनेंस की व्यवस्था करनी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए, किसी दूसरे देश को आर्थिक सहयोग करने के लिए, जो भुगतानों का निपटारा करने के लिए, इंटरनेशनल यानी अपने देश की सीमाओं से बाहर के लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वो अपना बाह्य वित्त कहलाता है। तो इस प्रकार से वित्त को जब हम क्षेत्र के अनुसार विभाजित करते हैं तो देश की जो आंतरिक सीमाओं से संबंधित वित्त कार्य होते हैं वो आंतरिक व्यवस्था कहलाती है, तथा देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, विदेशी विनिमय, पूंजी का आवागमन आदि विवेचन बाह्य वित्त के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने देखा वित्त के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ फाइनेंस के बारे में, यानी वित्त के कार्यों के बारे में कि फाइनेंस क्या क्या कार्य करता है, फाइनेंस के द्वारा किन किन कार्यों का होता है। ठीक, गुड बाय।